हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, हमारी लेक्चर थर्ड होने वाला है। सीएसआई या नेट हमारा टारगेट जो चल रहा है, इसमें कई सारी वीडियोस हम लाने वाले हैं। तो हमारा लेक्चर थर्ड है। इससे पहले जो लेक्चर टू था, इसमें हमने बात की थी आपकी बैंड शिफ्ट ऐसे, और उसमें हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया था कि अगर आपका डीएनए से कोई प्रोटीन बाइंड कर जाती है तो उसकी मूवमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं कि उसके मूवमेंट के द्वारा आपको पता चल जाएगी कि उस पर इंट्रैक्शन हो चुका है प्रोटीन का। लेकिन उससे आपको पता नहीं चल सकता है कि कौन से पार्ट पे, डीएनए के कौन से स्पेसिफिक पार्ट पे उसका एडिंग हुई है, कहाँ पे वो जाके अटैच हुई है। तो उस स्पेसिफिक पार्ट को जानने के लिए आपको उससे थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, जेल शिफ्ट ऐसे से थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग दो तरह से कर सकते हैं आप। फुट प्रिंटिंग में हम बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुट प्रिंटिंग की, ठीक है। दूसरा टॉपिक भी है, दूसरा इसका पार्टीशंस भी होता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फुट प्रिंटिंग ऐसे, और उसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुट प्रिंटिंग। और इसका बेसिकली आप यूज कर सकते हैं कि डीएनए पे प्रोटीन कहाँ पे जाके आपकी बाइंड करेगी, ठीक है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसका एक बेसिक इंट्रो देखते हैं। तो जैसा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द जेल शिफ्ट ऐसे, दिस टेल्स अस अबाउट द प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। सो बेसिकली हमने देखा था कि वो आपकी डीएनए और प्रोटीन इंटरेक्शन को बताता है, बट इट डज नॉट टेल अस वेयर द प्रोटीन इज बाइंडिंग इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डीएनए, ठीक। लेकिन उससे आप पता नहीं लगा सकते हो कि डीएनए की किस स्पेसिफिक पार्ट पे आपकी प्रोटीन बाइंड करेगी। लेकिन यहाँ पे फुटप्रिंट ऐसे से आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोटीन कहाँ पे डीएनए पे जाके बाइंड कर रही है। ओके, विद द हेल्प ऑफ ऐसे वी कैन आइडेंटिफाई दिस स्पेसिफिक साइट। तो इसका यूं ही जरूरत पड़ी, इसका यही इंपॉर्टेंस है क्यों हमें जेल शिफ्ट ऐसे से ज़्यादा ये टेक्निक ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक साइट जानना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स देखते हैं। इट्स हैव टू टाइप्स। एक है न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग, ठीक है। तो इसमें यही हम देखने वाले हैं हमारी वीडियो में कि न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग क्या होती है, जबकि इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग क्या होती है। तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म देखें। तो इट मेजर द कैपेसिटी ऑफ ए प्रोटीन, ठीक है। इट मेजर द कैपेसिटी of a protein to protect a radio label DNA fragment against digestion by DNase 1। यहाँ पे हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया है, और वो कैसा है, एंडोन्यूक्लियस, यानी कि आपके न्यूक्लिक एसिड के इंटरनल पार्ट पे जाके ये उसे कट करेगा। तो यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटी से मेजर कर सकते हैं कि प्रोटीन टू प्रोटेक्ट ए रेडियो लेवल डीएनए फ्रैगमेंट अगेंस्ट डाइजेशन बाय डीएनएस, यानी कि जिस स्थान पे आपकी प्रोटीन बाइंड हो चुकी है वो प्रोटीन उस डीएनए फ्रैगमेंट को इस एंजाइम से कटने से बचाता है, ठीक है। ओके, इट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज सॉल्ट। तो ये जो प्रोसीजर चल रहा होता है, ये आपके मैंगनीज सॉल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ये इंड्यूस करता है द एंजाइम टू मेक रैंडम डबल स्टैंडर्ड कट इन द फ्रैगमेंट मॉलिक्यूल। तो डीएनए के फ्रैगमेंट में ये कट का जो प्रोसीजर चल रहा है कटिंग का, उसे ये इंड्यूस करवाता है, ठीक है, ताकि आपका एंडोन्यूक्लियस है डीएनएस 1 जो एंजाइम है वो रैंडमली कट करे डबल स्टैंड पे, और आपको विभिन्न प्रकार की साइज के फ्रैगमेंट प्राप्त हो पाए, ताकि आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उस स्पेसिफिक सेगमेंट को पता कर पाएं कि कहाँ पे डीएनए पे वो प्रोटीन बाइंड कर रही है, ठीक है। तो फ्रैगमेंट इज क्लीव्ड एट जस्ट वन पोजीशन अलोंग इट्स लेंथ। तो इसकी पूरी लेंथ में फ्रैगमेंट को केवल एक ही पार्ट पे काटा जाएगा, यानी कि एक बार में केवल एक ही पार्ट पे, फिर उससे अगले पार्ट को काटा जाएगा, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस इस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे जिस स्थान पे आपके बाइंड हो चुकी है प्रोटीन, वो प्रोटीन उस एंजाइम को डीएनए को कटने से बचाती है। ओके, यही हम देखने वाले हैं। दिस क्रिएट डिफरेंट साइज ऑफ सेगमेंट या फिर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब जैसे ये आपका डीएनए मान लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके डीएनएस 1 एंडोन्यूक्लियस है, इसने यहाँ से कट किया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बच जाएगा, फिर आगे कट करेगा। तो इस कटिंग की प्रोसीजर के बाद में आपको छोटे छोटे फ्रैगमेंट डीएनए के मिल जाते हैं।
अगर मान लीजिए आपके पास में कोई प्रोटीन एक्स है, इफ ए प्रोटीन एक्स बाइंड द डीएनए एट ए पर्टिकुलर साइट, देन दिस प्रोटेक्ट दैट साइट अगेंस्ट डाइजेशन बाय डीएनएस 1। तो यहाँ पे जो प्रोटीन जब बाइंड करेगी डीएनए से, तो प्रोटीन उस डीएनए को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देती है ताकि उस डीएनए को कटिंग किससे बच जाए, डीएनएस 1 से होने से बच जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस क्रिएट ए गैप और फुटप्रिंट इन द लैडर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल की जो कटिंग प्रोसीजर चल रही है, पहले यहाँ से कट किया, फिर उसके बाद में यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से किया। जैसे मान लीजिए डीएनए का सेगमेंट है, तो धीरे धीरे जो कटिंग चल रही है, तो जिस स्थान पे प्रोटीन बाइंड हो गई है वो डीएनए को कटने नहीं देगी, तो उस स्थान पे आपकी गैप छूट जाता है, जिससे आप बोलते हैं फुटप्रिंट। फुटप्रिंट इन द लैडर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए मॉलिक्यूल की जो कटिंग की होने की जो सीढ़ी श्रृंखला है, उसमें एक स्थान ऐसा हो जाएगा जहां पे वो आपकी डीएनए को, वो प्रोटीन उसे सुरक्षित करके रखेगी। दिस फुटप्रिंट शोज अस दैट द प्रोटीन इज बाइंडिंग हियर टू डीएनए। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसे कट नहीं होने दे रही है प्रोटीन, तो इसी को आप आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ पे आपके प्रोटीन इंटरेक्ट कर रही है, तभी प्रोटीन है इसको प्रोटेक्शन दे रही है ताकि वो डीएनएस 1 है से कट नहीं कर पाए, अदरवाइज वो और स्थानों पे कट कर रहा है नॉर्मली। ओके, वी कैन आल्सो यूज केमिकल एजेंट इंस्टेड ऑफ डीएनएस 1। अगर आपके पास में ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं है तो केमिकल एजेंट भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो प्रोसीजर है, इस तरह से कटिंग होती है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आप कटिंग देखिए, तो डीएनएस 1 इस तरह से हम सबसे पहले हमने डीएनएस सेगमेंट को जो हमारे पास में है उसे हमने रेडियो लेबल्ड किया हुआ है। तो आप पॉइंट जो देख रहे हैं ये रेडियो लेबल्ड है, ताकि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जो ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तभी उसमें आपको फुटप्रिंट, यहाँ पर जो गैप दिखाई देगा वो रेडियोग्राफी के द्वारा ही दिखाई देगा। तो डीएनएस 1 सबसे देखिए सबसे बाहर वाले किनारे पे कट कर रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब देखिए पांचवा जो पार्ट है, यहाँ पे आपकी प्रोटीन बाइंड है, कौन सी, एक्स प्रोटीन है। अब इस स्थान पे आपके कट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो प्रोटीन इसे क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। फिर वापस से आगे देखो, यहाँ से कट कर दिया इसने, यहाँ से कर दिया। अब यहाँ पे जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जब आप क्या देखेंगे, रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी करके देखेंगे, तब आपको जिस स्थान पे आपकी प्रोटीन सुरक्षित है, जिस स्थान पे आपकी डीएनए सुरक्षित है, उस स्थान पे आपको गैप दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कोई प्रोटीन प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे लगातार सीढ़ी नुमा श्रृंखला में इस तरह से कटिंग करते हुए जा रहा है आपका एंडोन्यूक्लियस डीएनएस 1 एंजाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इस तरह से इसने लास्ट में, अब लास्ट में डिफरेंट टाइप के आपके पास सेगमेंट प्राप्त हो जाएंगे जो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे कोई प्रोटीन बाइंड नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा और हमने जूम कर दिया, आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रोटीन प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम डाइजेशन, ठीक, जबकि यहाँ पे कोई प्रोटीन प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे देखिए आप लेन ए और लेन बी है, हमारे राइट साइड में लेन बी है जहाँ पे कोई प्रोटीन प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि लेन ए जो हमारे लेफ्ट साइड में है वहाँ पे आपके प्रोटीन प्रोटेक्शन होने से यहाँ पे देखिए फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है। जो फुटप्रिंट है ये स्थान शो करता है कि इस स्थान पे आपकी डीएनए है जहाँ पे आपकी प्रोटीन बाइंड है, ताकि उसे क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, तभी ये यहाँ पे आपकी ये गैप दिखाई दे रहा है। जबकि लेन बी में आपको कोई भी गैप दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि ये शो करता है कि लेन बी में किसी भी प्रकार का डीएनए इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इट इज सिंपल इज दैट, डोंट नीड टू कंफ्यूज इन इट। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बेसिक्स आपको पता करना है। ओके, कि इसका जो बेसिक प्रोसीजर यही है कि इसमें आप स्पेसिफिक साइट है, अब ये जो स्पेसिफिक साइट है हमारी जहाँ पे फुटप्रिंट ऐसे हो रहा है, ये हमारी स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे आपका प्रोटीन बाइंड कर रहा है। तो इस न्यूक्लियस प्रोटेक्शन जो ऐसे है, इसके द्वारा फुटप्रिंट ऐसे है, इसके द्वारा पता कर सकते हैं उस फुटप्रिंट या गैप से कि इस स्थान पे आपके
प्रोटीन डीएनए पे बाइंड कर रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन उसे कट नहीं होने देगा। और जब कट नहीं होगा तब वो आपकी जेल में सो ही नहीं होगा, ठीक है। और सो होगा तो बहुत यानी कि इस स्थान पे, जैसे ये हमारे पास में मान लीजिए ये एक डीएनए का खंड है, इसे मैंने रेडियो लेबल कर दिया है ऐसे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डीएनएज 1 से कट किया है इस स्थान पे, फिर इस स्थान पे, अब यहाँ वाले स्थान पे, इस स्थान पे आपकी प्रोटीन है, ठीक। तो इस स्थान पे आपकी गैप दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे कट नहीं होगा, यहाँ पे गैप दिखाई दे जाएगा। फिर इसके बाद में वापस से कट लगेगा, तो फिर वापस से यहाँ पे बैंड आने लग जाएंगे। तो ऐसे आ रहे हैं ये। और मूव फास्ट कौन करेगा? जिसकी साइज छोटी होगी, जिसका आकार छोटा होगा, जिसका भार कम होगा, उसका मूवमेंट बहुत तेजी से होगा। यानी कि जो लेन ए में सबसे पहले वाला पार्ट है वो सबसे छोटा खंड है, जिससे सबसे ऊपर है वो कैसा है? आपका सबसे भारी खंड है। लेकिन जो गैप क्या दिखा रहा है कि इस स्थान पे आपके क्या है? प्रोटीन इंटरेक्शन है। ओके, दिस विल बी ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग ऐसे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन फुटप्रिंटिंग ऐसे क्या होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। थैंक्स।